हेलो एवरीवन। आज के अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो आज भी स्टिल रेंज में ही है। जैसा कि कल मैंने तुम्हें बताया भी था, और कल मैंने जो ये एनालिसिस डाला था उसमें मैंने एक चीज़ यही बोली थी कि गोल्ड है ना 1 आवर पे रेंज में है, और अभी भी आप देखो तो ये रेंज में ही है मार्केट। कल की अगर बात करूँ तो कल कोई प्रॉपर ऐसा सेटअप ही नहीं बना कि जिसकी वजह से अपन ट्रेड ले सकें। और कल मैंने तुम्हें एक चीज़ और भी बोली थी कि 200 EMA और 50 EMA जब तक मतलब एक क्लियर व्यू नहीं देंगे तब तक अपन ट्रेड नहीं लेंगे। एक्चुअल में जो ये बड़ी बड़ी कैंडलें दोनों साइड बनती है ना, तो ऐसा मार्केट नहीं चलता है। आपको एक कन्फर्मेशन देता है, उसके बाद में ही अपन ट्रेड लेते हैं, उससे पहले ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, कल वैसे कोई न्यूज़ भी नहीं थी। और इन जैसे रेंज के बावजूद भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो ब्लैक कलर में मतलब है ना हल्की सी एक लाइन दिख रही है आपको, ये एक है ना एक तरह से ट्रेंड लाइन शो करती है। 1 आवर में भी आपको एक क्लियर कट रेंज देखने को मिलेगी, जिसमें एक बड़ा सा डाउनफॉल आया था ना, एक वो रेड वाली कैंडल, उसके बीच में ही अभी मार्केट फंसा हुआ है। उसके बाहर मार्केट निकली ही नहीं है। तो आज पॉसिबिलिटी है कि मतलब है ना कुछ इस रेंज का ब्रेकआउट हो। और तुम्हें भी पता है कि एक मार्केट के बड़े मूव के लिए मतलब रेंज का ब्रेकआउट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज के अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ ना, तो आज सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मतलब आज आपका क्या न्यूज़ है, जीडीपी वाली, फाइनल जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए शाम को 6 बजे न्यूज़ है आपकी। तो इसमें आपको न्यूयॉर्क सेशन में बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। प्लस अगर अभी वाले मार्केट की बात करूं तो अभी स्टिल मार्केट अभी रेंज में ही है। जब तक अपन को ये 3037 या 38 वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक अपन बाई साइड का प्लान नहीं कर सकते। और सेम सिनेरियो यही रहेगा कि 3004 से लेकर 3000 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक अपन डाउन साइड के मूव भी नहीं देख सकते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 1 घंटे पे मतलब क्या है, 1 आवर पे मतलब जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर सेलिंग के बारे में सोचना है तो। बट उसके लिए कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंफर्मेशन होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप ट्रेड के सेटअप्स नहीं बन पाएंगे। अभी ना तो आप बाय के बारे में सोचोगे ना सेल के बारे में सोचोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब मार्केट इस रेंज में ही फंसा हुआ है। रेंज कौन सी है? 3005 से लेकर 3038 वाली। ठीक है, पिछली बार जब है ना अपन ने यहाँ से सेलिंग के प्लान बनाए थे, जो 36 से मार्केट वापस रिवर्स हो गई थी। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है और 36 या 38 वाला लेवल ब्रेक होता है, देन रीटेस्ट होता है, तो पॉसिबल मूव्स रहेंगे 3048 और अपना ऑल टाइम हाई 57 वाला लेवल है। उससे पहले अभी तक कोई ट्रेडिंग के सेटअप्स नहीं है। इवनिंग सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में आज पूरी पूरी मतलब है ना पॉसिबिलिटी है कि अच्छे मूव्स देखने को मिले, क्योंकि फाइनल जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो मतलब न्यूज़ है उसकी वजह से मार्केट एक अच्छा वॉलेटाइल रहेगा। अभी अगर मेरे को पूछो तो अभी कोई भी ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं है, कल वाला एज फॉलो एज है। अब एक चीज समझो, रेंज वाले मार्केट में अपन है ना ट्रेड नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉपर सेटअप्स नहीं बनेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। तो ना तो आपके एसएल रहेंगे, ना आप बाय प्लान कर सकते हो, ना सेल प्लान कर सकते हो। तो अभी भी आप देखोगे कि 200 ईएमए और मतलब ये 50 ईएमए दोनों एक दूसरे को जिगजैग ही काट रहे हैं। अगर मैं 1 घंटे पे भी बात करूँ ना, तो 1 घंटे पे भी आपको समझ में आएगा कि प्राइस क्या है, इस रेंज के ऊपर प्लस 50 EMA से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। लेकिन 4 घंटे में वही सेम चीज जो अपन इतने दिनों से बात कर रहे हैं, क्या 50 EMA से सपोर्ट लेके ही मार्केट ऊपर जा रही है। तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला लेवल पे देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे रिएक्ट करती है, देन अपसाइड के प्लान कुछ करेंगे तो उसके बाद में ही होगा। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। और 1 अप्रैल के बाद में मतलब जो गोल्ड इम्पैक्ट करेगा उसका मेन रीजन होगा कि ट्रम्प भाई साहब है वो रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में भी बात करेंगे। वो सारा क्लियर अपन को 1 अप्रैल के आसपास ही होगा। उसमें भी क्या चीज़ें हैं, मैं इतनी भी जितने भी फंडामेंटल न्यूज़ है ना वो अपने टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। तो उसका लिंक भी आपको नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। आप न्यूज़ से अपडेटेड रहोगे जो इस फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं आती जनरली। वो जो करंट मार्केट में कुछ न्यूज़ आती रहती है कि इसने ये टैक्स लगाया, ये सब चीज़ें, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज के सिनेरियो यही है कि अभी भी मार्केट रेंज में ही है। अपन सिर्फ वेट करेंगे 37 के ब्रेक होने का। आइदर नीचे अगर डाउन साइड मूव्स आते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट देन रीटेस्ट, यहाँ पर कोई पैटर्न बने तो इस रेंज वाले मार्केट में अपनी फिब भी नहीं लगती। तो मैं बताऊँ तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो अपनी जो पुरानी फिब है वो डाउन साइड वाली अगर अपन ने लगाई है तो वो अभी भी कंटिन्यू है। अगर डाउन साइड वाली फिब लगाओगे ना तो अभी भी ये अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि फिब के कोई टारगेट्स अचीव ही नहीं हुए। वापस यहाँ तक के टारगेट अचीव ही नहीं हुए तो फिर आपकी ये ही प्लॉट होगी अभी तक। इसमें कोई भी मतलब प्रॉपर कोई टारगेट नहीं हुआ है, या फिर आपस ऊपर की तरफ बिना मार्केट ने ब्रीच नहीं किया है कि मैं अपसाइड के फिब भी लगाऊं। ठीक है, ये 15 मिनट 1 घंटे सब पे यही सिनेरियो है अभी। तो अभी आपको वेट करना है
ये रेंज अपसाइड या डाउन साइड मतलब है ना ब्रेक करे, उसके बाद में अपन कुछ है ना ट्रेड के प्लान बनाएंगे। मेरे हिसाब से आपको एशियन सेशन में अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, लंदन और न्यूयॉर्क का वेट करो ताकि मतलब आपको क्लियर विजन मिले। ठीक है, न्यूज सेशन में वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपका एसएल और आपका लॉट साइज कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, आज का ये अपना गोल्ड का व्यू था। इसके अलावा कुछ भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ नहीं है, तो अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप उससे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।